ओम गणेशाय नमः। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर वीडियोस आते ही रहती हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे, क्या अच्छा क्या बुरा घटित हो सकता है, एक गाइडेंस ज्योतिष के द्वारा आपको प्राप्त होती रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया और कुछ लोगों को नोटिफिकेशंस नहीं आती, कभी कभी कहते हैं, तो आप सब्सक्राइब वाले ही बटन के साथ ही ऑल नोटिफिकेशंस को इसको ऑन कर सकते हैं, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस आएंगी। तो यदि आप भी चाहते हैं कि रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहे और रेगुलर ग्रहों की गोचर स्थिति की जानकारी मिलती रहे, उसका प्रभाव क्या होगा पता चलते रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस को भी ऑन करें। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो टॉरस यानी कि वृषभ के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 17 नवंबर से 23 नवंबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह वृषभ के लिए, टॉरस के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है। चंद्रमा की विशेषताएं तो देखिए बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात कर रहे हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना और फिर उनकी क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क बनाते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज पर बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। इसीलिए इस साप्ताहिक राशिफल को समझना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस अंधकारमय जीवन में, अनिश्चिततापूर्ण जीवन में राशिफल या कहिए ज्योतिष एकमात्र विद्या है जो हमें थोड़ा गाइड कर सकती है। हाँ, ये राशिफल एक बहुत सामान्य आधार पर दिए जाते हैं, जिसमें केवल गोचर की हम बात करते हैं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए, डूज एंड डोंट्स के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि लग्न राशि या चंद्र राशि आपकी वृषभ है, दोनों ही देख सकते हैं, अलग अलग नहीं बन सकते राशिफल। जहाँ से सूट और रिलेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि से इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके छठे घर में आ जाएंगे 17 नवंबर को शाम के 4 बजे 4 PM के आसपास, और 20 नवंबर सुबह के 5 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का छठे घर में आना मिश्रित होता है। अच्छी चीज़ ये होती है छठे घर के चंद्रमा की कि काम बनते हैं, उपचय भाव है ये, तो गति प्रदान होती है। चंद्रमा खुद उपचय घर के स्वामी है, तो एक हफ्ते के शुरुआत में ही एक गति मिलेगी, काम तेज गति से बनेंगे। यहाँ पे चंद्रमा विपरीत राजयोग बनाते हुए शुक्र के साथ बैठे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है, ये भी बहुत शुभता का प्रतीक है। और गजकेसरी योग भी बन रहा है, ये भी ठीक है। कुछ रुका पैसा आ सकता है, रुके काम बहुत आराम से बन सकते हैं। विपरीत राजयोग के शुक्र यहाँ पे 12वें घर को देख रहे हैं और चंद्रमा का प्रभाव मिल गया, यानी कि विदेश संबंधित काम भी पूरे हो सकते हैं। आपको कोई लोन चाहिए था, लोन अप्लाई करना था, नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पे लोन मिल सकता है। और कोई छोटा मोटा लीगल कार्य भी अटका था, क्योंकि शुक्र है तो मैं कोई बड़ा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन कोई छोटा मोटा लीगल कार्य, कोई लाइसेंस आपको चाहिए था, कोई आपने पासपोर्ट अप्लाई किया हुआ था, नहीं आ रहा था, वो चीज़ें यहाँ पे संपूर्ण हो सकती हैं। लेकिन बस एक चीज़ का ध्यान देना है कि शुक्र खुद लग्नेश है और यहाँ पे छठे घर में, और चंद्रमा भी छठे घर में आ गए, यानी कि सेहत पर इसका थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। चंद्रमा छठे घर के हैं तो व्यर्थ की चिंताएं होती ही हैं, और जब वो शुक्र के साथ आ गए, यानी कि व्यक्ति को ना पैसों को लेकर बहुत चिंता होती है। भले ही उसके पास बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है, लेकिन ना उसको लगेगा मेरे पास पैसों की कमी हो गई। राहु का प्रभाव भी है, ये भी कहीं ना कहीं जो चिंताएं हैं उसको थोड़ा बढ़ाएगा। विदेश से लाभ आने का यहाँ पे योग बहुत अच्छा है। इवन कार्य क्षेत्र में प्रोडक्टिविटी भी आपकी अच्छी रहेगी, लेकिन चिंताएं स्पेशली पैसों को लेकर वो भी व्यर्थ की। और हाँ, थोड़ा सा मैं कहूँगा अपने कलीग से बच के रहिएगा। बाकी हफ्ते का जो शुरुआती भाग है कोई बहुत बुरा नहीं दिख रहा। नवांश कुंडली कह रही है कि कुछ नया करने का मौका मिलेगा। दशांश कुंडली, जो लोग जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे, हफ्ते का शुरुआती भाग बहुत अच्छा है। बिजनेस में कुछ रुकावटें जो आ रही थी दूर होंगी, कुछ खर्चा बढ़ेगा। लेकिन लव लाइफ, एक दूसरे को इंटेलेक्चुअल लेवल पर समझने की कोशिश कीजिए, बहुत काम आएगी ये चीज़। वैवाहिक जीवन, शांत रहिए, बहुत ज़्यादा रिएक्ट मत कीजिएगा। स्टूडेंट्स, आपके लिए कोई बहुत बड़ा काम यहाँ पे बन सकता है,
ब्रेक थ्रू मूवमेंट जिसको कहते हैं, अगर किसी चीज़ के पीछे भाग रहे थे नहीं प्राप्त हो रही थी, बहुत अच्छा टाइम है। सेहत की जहाँ तक बात है, जिनको डायबिटीज़ है, पैनक्रियाटिक इशू है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, दांतों आंखों के रोग हैं, उनकी दिक्कत बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव अत्यंत बली है, प्रॉपर्टी संबंधित कुछ कागजी कार्रवाई अटक रही थी तो पूर्ण हो सकती है। 20 नवंबर सुबह के 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में यानी कि वृश्चिक में, और 22 नवंबर शाम के 5 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम में आना न्यूट्रल माना जाता है, लेकिन यहाँ पे चंद्रमा थोड़े से इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, नीच के भी है, नीच भंग भी बना हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन चंद्रमा की जब हम बात करते हैं तो मन का कारक तो वो होते ही हैं। अब अच्छी चीज़ ये है कि नीच भंग यहाँ से लग्न को देख रहा है और अमावस्या दोष भी है। इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि कोई बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। सप्तम भाव में है तो कोई प्रमोशन आपकी रुकी हुई तो वो हो सकती है, बिजनेस में कुछ काम अटका होता वो हो सकता है। और ये सारे जब ग्रह लग्न को देखेंगे और उसमें नीच भंग योग का प्रभाव है, यानी कि अचानक से नए अवसरों का आना। यहाँ पे बुध भी है जो धनेश है और लक्ष्मी स्थान के स्वामी भी हैं, और मंगल है जो आपके लिए इस सप्तमेश ही है, तो ये बिजनेस में लाभ और एक प्रकार से पद प्राप्ति का योग बनाता है। मंगल सूर्य दोनों लग्न को देख रहे हैं, सूर्य चौथे घर के स्वामी है, मंगल प्रॉपर्टी के कारक है और चौथे से चौथे के स्वामी है। ये प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों को भी पूर्ण करता है, लेकिन प्रभाव नेगेटिव कहाँ पे आएगा? नेगेटिव आएगा मन पर, क्योंकि चंद्रमा मनसो जाता है, चंद्रमा मन के कारक हैं। नीच के हो गए, अमावस्या दोष भी है, तो ये कभी कभी बहुत ज़्यादा व्यक्ति को इनसिक्योर कर देता है। चंद्र मंगल साथ में है, ये धन का योग अच्छा होता है, लेकिन गुस्सा बहुत आता है और बुद्ध के साथ कंफ्यूजन होती है। और वक्री बृहस्पति भी देख रहे हैं जो खुद अष्टमेश है, यानी कि मन बहुत ही चंचल रहेगा, मन बहुत ही बल्कि एकाग्रता बिल्कुल नहीं रहेगी। इसलिए कोई बहुत बड़ा जब निर्णय लेने की यहाँ पे बात आती है तो थोड़ा सा सब्र कर लीजिएगा। इसका अगला भी गोचर चंद्रमा का अष्टम में ही है, तो मैं कहूँगा हफ्ते के जो अंतिम 2 भाग हैं कोई बहुत बड़ा निर्णय लेने का विचार मत कीजिएगा। लेकिन कुछ अच्छे एस्पेक्ट भी हैं जो मैंने पहले बात करी थी। नवांश कुंडली बता रही है कि यहाँ पे खर्चों से थोड़ा सा बचिएगा, खर्चे अचानक से आपके बढ़ सकते हैं। दशांश कुंडली करियर के हिसाब से इवन ये टाइम भी जॉब चेंज का बहुत अच्छा है, और कुछ लोगों का ट्रांसफ़र वगैरह या डिपार्टमेंटल चेंज भी हो सकता है। बिजनेस में नई शुरुआत बहुत मिलेगी, बस थोड़ा सा अपने बिजनेस की इमेज को लेकर ध्यान दीजिएगा, स्पेशली आपका काम ऐसा है जिसमें इमेज अगर बहुत इंपॉर्टेंट होती है तो। लव लाइफ, बहुत फ्यूचर प्लानिंग मत कीजिएगा, यहाँ पर फ्यूचर प्लानिंग करने से एक एंग्जाइटी डेवलप होगी जो आप दोनों को ही तंग करेगी। वैवाहिक जीवन बहुत ज़्यादा दिक्कत दिख रही है, बल्कि चीज़ें स्मूथ नहीं रहने वाली। स्टूडेंट्स, आपको और चीज़ों को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, अगर आप चाहते हैं कि आगे बढ़ें, चीज़ों को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। अभी आप बहुत लिमिटेड चीज़ों के साथ हैं, वो रिसोर्सेज कह लीजिए, नॉलेज कह लीजिए। सेहत, जिनको गॉल ब्लैडर किडनी की प्रॉब्लम है, जिनको ब्लड डिसऑर्डर है, जिनको बीपी की प्रॉब्लम है और हार्ट की प्रॉब्लम है, उनको यहाँ पर ध्यान देना है। सर्वाष्टक में चौथा घर वाली है, प्रॉपर्टी संबंधित कुछ काम यहाँ पर भी बनते हुए आपके दिख रहे हैं। 22 नवंबर शाम के 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे धनु में, यानी कि सजिटेरियस में, आपके अष्टम भाव में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। यहाँ पे हफ्ते के मध्य भाग से थोड़ा कंपैरेटिवली कम चीज़ें नेगेटिव होंगी मानसिक रूप से, लेकिन अभी भी चंद्रमा अष्टम में है, हम उसको भूल नहीं सकते। हाँ, इतने सारे ग्रहों का प्रभाव हट गया, लेकिन फिर भी ये कह सकते हैं कि ये जो अष्टम के चंद्रमा है थोड़ा तो मानसिक लेवल पर व्यक्ति को अशांत रखते ही हैं। अच्छी चीज़ ये है कि तीसरे घर के स्वामी है, उपचे घर के स्वामी अष्टम में आए हैं, अचानक से कोई रास्ता नया मिल सकता है। यहाँ पे केतु का प्रभाव भी है और शनि का प्रभाव भी है, यानी कि आध्यात्मिक चीज़ों में जाने का मौका मिलेगा, मन साधनाओं में लगेगा, लेकिन भौतिक रूप से बहुत अनिश्चितता रहेगी। तो मैं यही कहूँगा कि यहाँ पे अपनी मेटलिस्टिक लाइफ को बहुत ज़्यादा ध्यान ना देते हुए अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पर ध्यान देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। गुरु से छठे में है तो शकट योग बन गया, इसीलिए कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य आपका अटक सकता है। तो अपने टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देना शुरू कर दीजिएगा, अन्यथा थोड़ी दिक्कत हो सकती है। चंद्रमा यहाँ से धनस्थान को देखेंगे, जब भी चंद्रमा का प्रभाव धनस्थान पर आता है, स्पेशली अष्टम से, तो अचानक से धन कमाने के योग बन ही जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। केतु शनि लेकिन कभी कभी बहुत नेगेटिव सोच भी लेकर आ सकते हैं। तो पहला तो 2 चीज़ों का ध्यान देना है,
अतीत में नहीं जाना, और जो लोग नकारात्मक रूप से आपको प्रभावित करते हैं उनसे दूर रहना है। हम सबको पता है कि हमारी वाइब्स किससे मैच करती है, नहीं करती, हमारी ऊर्जा किससे मैच करती है। नॉर्मल डेज पे हम झेल लेते हैं, ये ऐसा टाइम है जब आप नहीं झेल पाएंगे, इसका ध्यान दीजिएगा। नवांश कुंडली, पैसा आ सकता है, पैसे के लिए बहुत अच्छा टाइम है, धन के लिए अचानक से बड़े धन की प्राप्ति दिख रही है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में गलतियां बहुत हो सकती हैं। बिजनेस में कुछ अलग मत कीजिएगा, सरलता रखिएगा। लव लाइफ, माइंड को हार्ट को दोनों को प्यूरिफाई कीजिए पहले। अभी लग रहा है दोनों के ही मन में ना डाउट्स ही इतने हैं कि चीज़ें ठीक हो ही नहीं पा रही। वैवाहिक जीवन जैसा चल रहा है चलने दीजिए, कुछ भी अलग करने की चेष्टा आवश्यकता नहीं है। स्टूडेंट्स, आपको आगे के बारे में सोचना पड़ेगा। अभी लगता है कि आपका फ्यूचर को लेकर जो आइडिया है ना वो क्लियर नहीं है। बड़ों से बात कर लीजिए, क्लियर पिक्चर। अगर स्टूडेंट के मन में एक क्लियर पिक्चर होती है ना, मुझे कहाँ जाना है, यकीन मानिए उसका रास्ता सरल हो जाता है। जिस बच्चे को पता ही नहीं कि करना क्या है वो फिर क्या ही करेगा। तो इसलिए गाइडेंस एज अ स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बच्चों को गाइड करना। और बच्चों के लिए भी है कि अब कहीं से गाइडेंस प्राप्त करना। कभी कभी होता है कि आपका एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि आपको मिल जाती है गाइडेंस, कभी कभी होता है आपको हाथ पांव मारने पड़ते हैं। सबकी अपनी अपनी किस्मत है, तो आपका जैसी परिस्थिति है उसके हिसाब से देखिए। सेहत की जहाँ तक बात है, इन्फेक्शन, आंखों दांतों के रोग और हड्डियों के रोग, सर्वाष्टक में आपका चौथा घर बली है। पैतृक संपत्ति से कुछ लाभ मिल सकता है, कुछ नया सीखने का मौका मिल सकता है। उपाय के स्वरूप में लक्ष्मी माता को खीर का भोग लगाकर लक्ष्मी चालीसा का एक बार पाठ कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।